हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 18 जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अब इस चैप्टर के मैंने कॉन्सेप्ट सारे कवर करा दिए हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 9 भी कवर करा दिए हैं। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें करना है, इसमें बोला है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूले दोनों मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझो कि आखिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है कि जो आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी जो आपका मेन बिजनेस का वर्क है, उससे जो आपने रेवेन्यू अर्न किया है वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो सर नेट प्रॉफिट क्या है? देखो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। देखो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, वेदर वो मेन कोर्स से आपने कमाया हो और अदर आपने किसी इनकम से कमाया हो, टोटल इनकम। सपोज मैं ये मार्कर सेल करता हूं, अब इस मार्कर को मैंने सेल किया और मैंने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, सिर्फ और सिर्फ इस मार्कर के बिजनेस से जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि मेरा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, इस मार्कर को सेल करना है। लेकिन इसके अलावा भी मेरी कंपनी ने कुछ पैसे अर्न किए, कहीं से रेंट मिल गया, कहीं हमने अपनी कंपनी के फिक्स एसेट को सेल किया था, वहां कहीं गेन हो गया, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से इंटरेस्ट अर्न हो गया। इन सारे इनकम को भी अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा नेट प्रॉफिट या नेट इनकम निकल के आएगा। तो देखो नेट इनकम में कहीं ना कहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है जो आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा नहीं कमाया गया है, और ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है जो आपने मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से आपने जो पैसा अर्न किया है। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, बहुत सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, आपके आ जाएंगे। देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो तो पूरा के पूरा किस पे होता है, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस पे होता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में आपके परचेज हैं, सीओ जीएस है, ये सारी चीजें होती है। डायरेक्ट एक्सपेंस के सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा कोई सा भी एक्सपेंस या ऐसा कोई ऐसा इनकम नहीं जाता जो नॉन ऑपरेटिंग हो। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, और जो इनकम होता है क्रेडिट साइड यानी सेल होता है वो ऑपरेटिंग इनकम होता है। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से और भी कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, उनको माइनस करो और आपका क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने सपोज 1 लाख रुपीज आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हमने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। अब पीएनएल में यहाँ पे और भी अदर इनकम पहले से 1 लाख रुपए थे, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंस थे। अब इस एक्सपेंस में कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, और कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो नॉन ऑपरेटिंग होंगे। तो हमें क्या करना है, इस 1 लाख रुपए में से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसे खर्च हुए उसको माइनस कर दो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूले से। इस वाले फॉर्मूले से क्या है, इस वाले फॉर्मूले से है कि हमने नेट प्रॉफिट, यानी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट से हमें क्या निकालना है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। देखो जो नेट प्रॉफिट है ये यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड लास्ट में। अब नेट प्रॉफिट में मैंने अभी आपको बताया उसमें कुछ ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्लूड है और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्लूड है, उसमें कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इंक्लूड है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड है। तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में तो दोनों है ना, क्योंकि ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों होते हैं, इधर ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट में से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको प्लस कर देंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको प्लस कर देंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक मेरा आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला क्या देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब बात ये आती है कि सर ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम होते क्या है। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब सिंपल से ही होता है ऐसे एक्सपेंस जिसके बिना आपका बिजनेस रन नहीं कर सकता, जिसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और जिस एक्सपेंस के बजाय आपका बिजनेस रन कर सकता है, मतलब अगर वो एक्सपेंस नहीं भी हम करते तो मेरा बिजनेस चलता रहता, उस एक्सपेंस को मैं क्या कहता हूं। या फिर ऐसा एक्सपेंस जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से नहीं हुआ है, वो एक्सपेंस मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। बहुत सिंपल सी बात है, सैलरी सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? सर सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी सैलरी अगर आप नहीं दोगे तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। परचेज क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? सर
सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हम बैंक से लोन ना लें तो भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा। सर हम लोन नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? जो है वो तो चलेगा, एक्सपेंड नहीं होगा लेकिन चल तो सकता है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को अगर हम नहीं बेचे या जो फिक्स एसेट पे लॉस हुआ है वो क्या मेन सोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से हुआ है? नहीं सर, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से नहीं हुआ है, ये अदर एक्सपेंस है। तो ये सारे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो ना भी हो तो भी मेरा बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सारे एक्सपेंस कौन से? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब बात आती थी सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होते हैं? ऐसे इनकम जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है नहीं है। मतलब मैं ये मार्कर अगर सेल करता हूं तो मेरी कंपनी मार्कर सेल करती है, इस मार्कर को सेल करके जो मेरे को इनकम हुआ है वो ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन इसके अलावा जो भी 1 रुपए का भी इनकम मेरे को कहीं किसी अदर सोर्स से हुआ वो सब मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे क्या, मैंने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से पैसा कमा लिया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कमाया, कहीं से लॉटरी लग गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं से भी रेंट रिसीव किया मैंने, मतलब कहीं से भी मैंने पैसे कमाया, वो बस वो मार्कर सेल करके मैंने पैसा वो नहीं कमाया, वो मेरा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम या अदर इनकम है। ठीक है, तो ये मैंने चीजें लिख दी है। तो सिंपल वही फॉर्मूला आपके पास है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट क्या करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो, तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये दो सिंपल आपके पास फॉर्मूले हैं। अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं तो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और हमें नेट प्रॉफिट दिया, मतलब इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना दिया मेरे पास? तो सर नेट प्रॉफिट दिया है 1,00,000 रुपए, प्लस हमें करना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? ऐसे एक एक्सपेंस जिसके बिना भी हमारा बिजनेस बिल्कुल स्मूथली चल सकता था। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखो क्या क्या आ सकता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने यहाँ पे लिख के जोड़ता हूँ। देखो डोनेशन, डोनेशन हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो इसको 2,000 रुपए ले लो। उसके बाद क्या है? डोनेशन के बाद क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको यहां ले लो। मैं वर्किंग कर रहा हूं ऐसे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना? 15,000 रुपए, इसको यहां ले लो। रेंट रिसीव, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, अदर इनकम है, ये जो मेरा मेन इनकम है उसमें नहीं है, तो इसको कितना ले लो अपने? 10,000, 10,000 रुपए ये ले लिया मैंने। डोनेशन, क्या मैं डोनेशन नहीं दूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा? चलेगा सर, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। उसके बाद मेरे पास क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 20,000। क्या मैं इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मैं लोन ना लूं तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो अगर मैं बात करूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का तो कितना रहा? 22,000, दोनों को ऐड करके। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की अगर मैं बात करूं तो कितना रहा? 25,000। बस सिंपल है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने कितना निकाला यहाँ पे? 22 निकाला हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं। बाकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं माइनस करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है? 25,000। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड और लेस करता हूं तो कितना आएगा? 97,000। ठीक है, तो ये मेरा 97,000 क्या निकल के आया? तो सर ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया 97,000। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया होता तो ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देता। ग्रॉस प्रॉफिट आया और ग्रॉस प्रॉफिट जो भी और एक्स्ट्रा खर्चे हुए जो ऑपरेटिंग के उसको माइनस कर दो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपको निकलना आ गया हो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 भी करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 की। तो कह रहा है क्वेश्चन 11 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल एज इट वुड अपीयर इन फर्स्ट ईयर दैट एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, और क्वेश्चन दिया हुआ है सैलरी वेजेस है, कमीशन पेड है, पोस्टेज एंड कुरियर, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड, कार्टेज, ये सारी चीजें दे रखा है। नीचे लास्ट में लिखा ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 45% है, विच वाज अमाउंट टू 6,50,000, और सेल का अमाउंट हमें 6,50,000 रुपीज दे रखा है। लास्ट में नीचे बोला ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और लास्ट में बोला आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर इसका हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 6,50,000 का 45% जो कि है 2,92,500। ठीक है ना,
6,50,000 रुपए का सेल दिया हुआ है, उसका 45% निकाल लो और इसको इजिली यहाँ पे लिख दो। उसके बाद हमें दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेस, ये एक्सपेंस है, इसको हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, कितना है 30,000 रुपीज। देन कमीशन पेड, ये भी हमारा एक्सपेंस है। ये जितने भी एक्सपेंसेस सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी पीएनएल में जाएंगे। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो ट्रेडिंग में जाता है, मैं समझा चुका हूँ ये सारी चीजें आपको पहले। उसके बाद है हमारे पास पोस्टेज एंड कुरियर, ये भी इनडायरेक्ट है। पोस्टेज एंड कुरियर है हमारे पास 1500। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है हमारे पास 3000। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड है 4000। उसके बाद है हमारे पास कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है और कैरीज आउटवर्ड पीएनएल में जाता है। इनवर्ड डायरेक्ट है और आउटवर्ड इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। कैरीज आउटवर्ड यानी कैरीज ऑन सेल 5000। एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट कितना मेरे पास 10,000। डिस्काउंट अलाउड, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है 18,000। रेंट रिसीव, ये हमारे लिए इनकम है। अगर रेंट पेड है तो इनकम एक्सपेंस और रेंट रिसीव है तो इनकम, और अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो हम उसको एक्सपेंस मान के ही ट्रीट करेंगे। 17,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए 15,000। देन बैड डेप्ट, अब देखो बैड डेप्ट मतलब होता है जो पैसा हमारा डूब गया, अब रिकवर नहीं हो सकता ना, ये हमारे लिए लॉस एक तरह के, ये है 9,000 रुपीज। और लास्ट में है ब्रोकरेज पेड, यानी हमने ब्रोकर्स को कुछ ब्रोकरेज दिया है, वो भी हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है। ब्रोकरेज पेड कितना है मेरे पास 950। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं क्रेडिट साइड। टोटल आया है 3,24,500। तो यहाँ भी मैं कितना लिखूंगा 3,24,500। इसमें से मैं माइनस करता हूँ 30,000 प्लस 950। तो जो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है टू नेट प्रॉफिट 2,41,050 रुपीज। ठीक है, 2,41,050 रुपए आ रहा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, हमारा कितना 241,050। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। अब बात आती है कि सर इनकी जनरल एंट्री भी पास करनी, तो सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो ये सारी चीजें क्रेडिट, और क्या हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट, और ये दो है उसको हम कर देंगे डेबिट। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस हमने लिखे हैं वो सब क्रेडिट हो जाएगा। तो सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, टू कमीशन पेड अकाउंट, टू पोस्टेज एंड कुरियर। एक बार मैं सारी चीजें लिख देता हूँ। तो देखो अगर बात करें हम जनरल एंट्री की, तो मैंने क्या बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये सारी चीजें क्रेडिट हो जाएगी। वैसे मैंने किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन टू वेजेस टू इंटरेस्ट, जो भी चीजें थी मैंने डेबिट साइड जितनी भी चीजें थी मैंने क्या कर दिया, क्या एंट्री मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ये सारी चीजें। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मैंने ये सब लिख दिया है, और यहाँ पे जो भी चाह मैंने कर दिया है, इसको नेट प्रॉफिट को अभी छोड़ दिया है, बाकी सबको मैंने कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस।
फिर बात आती है क्रेडिट साइड, तो ये क्या हुआ देखो, रेंट रिसीव और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री क्या बनेगा, रेंट रिसीव और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। रेंट था 17,000, इंटरेस्ट था 15,000, टोटल हो गया 32,000 रुपीज से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो इन दो इनकम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने उनको डेबिट किया, इनको क्रेडिट किया, और इनकी वजह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को मैंने डेबिट किया। सिंपली देखो, ये मत बोलना कि सर यहाँ पे आपने इनकम को डेबिट कर रखा है, एक्सपेंस को क्रेडिट कर रखा है, हो क्या रहा है, हम जहां तक तो हमने पढ़ा था एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। तो ये हम क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे हैं। जब आप क्लोजिंग अकाउंट एंट्री पास करोगे तो उसका जो भी उसका बैलेंस होता है वो रिवर्स में ही जाएगा। अगर मान लो कि इस एक्सपेंस को अकाउंट को क्लोज करना है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड भेजना पड़ेगा, तो एक्सपेंस अकाउंट वो हो जाएगा क्रेडिट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अगर इनकम अकाउंट को क्लोज करना है तो इनकम को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, और अगर इनकम को यहाँ ट्रांसफर करना है तो उस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और इस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि वहां से क्लोज होकर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। तो इसको आप क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफर एंट्री जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। लास्ट में आता है कि सर प्रॉफिट और लॉस आएगा, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगा। देखो, प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, और लॉस आएगा तो कैपिटल में डेबिट साइड। अब ऐसे ही कैसे हो जाएगा, देखो कैपिटल जो होता है वो किस साइड लिखा जाता है, तो सर कैपिटल लिखा जाता है लायबिलिटी साइड, लिखा जाता है ना। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, सर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। इंक्रीज कब होगा, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। और अगर लॉस हो तो कैपिटल डिक्रीज होगा, यानी कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा। तो जब कैपिटल को क्रेडिट करना है यानी प्रॉफिट हुआ है तभी तो इंक्रीज करेगा, और जब कैपिटल में डेबिट हो रहा है यानी लॉस हो रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है। तो क्रेडिट करना है कैपिटल हो तो डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो, जब नेट प्रॉफिट आया तो हमने क्या लिखा, टू नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड लिखा है ना, यानी प्रॉफिट या लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट किस में होगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और रही एज इट इज, अगर लॉस आता है तो मैं करता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्री पास करता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, तो हमने क्वेश्चन नंबर किया है अभी 11, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो इसको आप नोट डाउन करो, और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, लीगल चार्ज, बैड डेब्ट, लॉस इफेक्ट, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस इनकम। मतलब जो भी एक्सपेंस और इनकम सारी चीज आपको दे रखी है, सिंपली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर देना है। तो प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर करते समय सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1,20,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे लिख दो। उसके बाद जितने भी एक्सपेंस है, यहाँ पे जो भी इनकम है, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि वो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम यहाँ पे ना लिखो। डायरेक्ट एक्सपेंस सारे ट्रेडिंग में जाते हैं, उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो रेंट क्या है, सब ये सारे जितने भी दे रखे हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फर्क होता है। देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस चलाने के लिए कंपलसरी है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीओजीएस, या जो आपने कॉस्ट जिस सर्विस या गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किया उसके कॉस्ट में डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट पीएनएल में आता है और डायरेक्ट ट्रेडिंग में जाता है। तो टू रेंट, रेंट अकाउंट हमारे पास कितने, 5,000 रुपीज। उसके बाद है हमारे पास सैलरी 35,000, देन कमीशन पेड, ये भी हमारा एक्सपेंस है। कमीशन पेड है 19,000, देन इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एक्सपेंस है, हमने लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट हमने पे किया है 5,000 रुपीज का। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट हमने किया है 8,000 रुपीज का। देन इंटरेस्ट रिसीव, ये हमारे लिए इनकम एक तरह से,
तो इंटरेस्ट रिसीव जो मेरा है वो है 8,000। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है मान लिए, तो सर डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास 2000। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है, डिस्काउंट रिसीव है हमारा 6000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास है 4000। लीगल चार्जेस ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, हमने कुछ भी लीगल हेयरिंग के लिए हमने कुछ भी चार्ज पे किए हैं, या कुछ भी गवर्नमेंट को भी हो सकता है पे किया कोई लीगल चार्जेस, किसी तरह का टैक्स, किसी तरह का फाइन, या किसी तरह का कोई भी चार्जेस हो गवर्नमेंट का। बैड डेप्ट एक तरह का लॉस है 2000 रुपीज का। लॉस बाय फायर ये भी हमारा लॉस है, आग लगने की वजह से। लेकिन देखो ध्यान रखना, ये जो बैड डेप्ट है ना, सॉरी ये जो लॉस बाय फायर है ना, ये जो एक्सपेंस है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा, या नॉन ऑपरेटिंग लॉस में आएगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट निकालना होता तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसको मैं ऐड कर देता, ध्यान रखो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था। फिलहाल में तो मुझे नेट प्रॉफिट निकालना, तो मैं कोई भी एक्सपेंस हो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। लॉस बाय फायर कितना है, आई थिंक सो 6000 रुपीज है। डेप्रिशिएशन तो डेप्रिशिएशन जो मेरा है कितना है 4000 रुपीज। मिसलेनियस इनकम छोटे मोटे बहुत सारे इनकम हुए हैं, तो मिसलेनियस इनकम जो हमारा है वो 2000 रुपीज का है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको ऐड करेंगे और अपना प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। इसको ऐड करते हैं, इसको लेस करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो एक बार मैं कैलकुलेटर के थ्रू इसको ऐड कर लेता हूँ। तो देखो इन सबको ऐड करते हैं, 1,20,000 और ये कितना हो गया 110 138 ऐसे ही आ गया 130 138 नहीं 136, ठीक है। तो 136 में से माइनस कितना करना है 5,000 प्लस 35,000 प्लस 19,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 2,000 6,000 और 4,000 माइनस 1,36,000। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 36,000, यहाँ 136, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी बुक में कितना है, तो बुक में भी 36,000 का ही है प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर के। और भी जितने क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में सॉल्व में करा दूंगा, और उसके बाद अपना हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट करेंगे। देखो इसके एक एक क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, और उसके बाद आप अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो विद एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एडजस्टमेंट समझने में। अभी तो आप एक्सपेंस को ही समझ रहे हो, कौन सा एक्सपेंस डेबिट जा रहा है, कौन सा क्रेडिट जा रहा है, कहाँ पे क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग इनकम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सब चीजों को भी समझ रहे हो आप, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इस चैप्टर के, और मैं भी एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, और एक खुद से करके देखना सारे क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो वीडियो देखना, कमेंट करना, पूछना मेरे से। उसके बाद अगर ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, आपका बेस स्ट्रांग होगा, तो आगे भी काम आएगा, और बीकॉम में काम तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको अगले चैप्टर में भी काम आएगा। बेस स्ट्रांग रहेगा तभी तो इसमें एडजस्टमेंट करना सीखोगे। अगले चैप्टर में इन्हीं सब चीजों में एडजस्टमेंट करना सीखोगे, कौन सा करंट ईयर का, कौन सा प्रीवियस ईयर का, कितना आउटस्टैंडिंग है, इन्हीं सब में एडलेस करना सीखोगे। तो पहले एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पहले तो बेस तो स्ट्रांग करें, ठीक है। तो पहले आप एक एक करके क्वेश्चन करो, और प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th और 12th की आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगी, प्लस आपको बुक का सॉल्यूशन में टीएस केवल का आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना यार। इतने दिन हो गए, 10,000 सब्सक्राइबर अब जाके पहुंचे, 3 साल हो गए, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और शेयर करो ताकि हम भी ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।